हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पार्लियामेंट का जो सीरीज चल रहा था उसी में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 9 से। पार्ट 8 तक हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 9 से, और इसमें हम बात करने वाले हैं जो संसद की जो है कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती है, न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है, वही हम बात करते हैं कि वित्तीय शक्ति क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट की वीडियो जो मेरा जो था पार्ट 8 में हम बात करते हैं, विधायी शक्ति तक जो है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले उससे आगे। चलिए बात करते हैं कि कार्यकारिणी शक्तियाँ में बात करते हैं, संसद की जो है कार्यकारी शक्तियाँ के अंतर्गत जो है क्या क्या आता है। तो बात करते हैं कि जो कार्यकारिणी जो होती है अपनी नीतियों एवं कार्यों के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। ये सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। और आप लोगों जैसे कि एनसीईआरटी तो पढ़े होंगे पॉलिटी में, तो पॉलिटिक एनसीईआरटी पढ़े होंगे क्लास 11th की। तो उसमें जो है एक तरह से इसकी जो पूरी क्लियरिटी मिल गया होगा कि कार्यकारिणी जो है अपनी नीतियों एवं कार्यों के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। वही हम बात करते हैं कि जो कार्यकारिणी जो होती है एक तरह से जो है नियंत्रण रखती है। संसद की हम बात करते हैं, कार्यकारिणी शक्तियाँ की हम बात करते हैं, ठीक है। जो बच्चे न्यू हैं वो हम उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ से नहीं, आप लोग पार्ट 1, 2, 3, 4 करके जो है आप जो है देखिए, क्योंकि एक पार्लियामेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत में जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसको मतलब कि हम टूटी फूटी मतलब कि इधर से कर लिए थोड़ा इधर से तो नहीं हो पाएगा, आपको सीक्वेंस में आना पड़ेगा, ठीक है। और नोट्स हो सके तो आप लोग बनाइए खुद से, जिससे आपको हम ना एक तरह से आंसर राइटिंग का स्किल भी डेवलप हो पाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कार्यकारी नियंत्रण रखती है किसके जरिए। जैसे कि हम बात करते हैं प्रश्नकाल के जरिए, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। भाई हम बात करते हैं शून्यकाल के जरिए, आधे घंटे की चर्चा हो गया, अल्पकालिक चर्चा के जरिए हो गया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए हो गया, स्थगन प्रस्ताव के जरिए हो गया, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हो गया, और निंदा प्रस्ताव के जरिए हो गया। तो एक तरह से हम बात करते हैं कि जो कार्यकारिणी जो होती है एक तरह से जो है नियंत्रण रखती है। और हमने क्या पढ़ा है कि कार्यकारिणी जो है अपनी नीतियों एवं कार्यों के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं समितियों के माध्यम से जो है नियंत्रण रखती है। संसद की हम बात करते हैं, जो कार्यकारिणी शक्ति के अंतर्गत हम बात करते हैं, समितियों के जो है माध्यम से जो है एक तरह से क्या करती है, नियंत्रण रखती है। जैसे कि हम बात करते हैं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति हो गया, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा एक तरह से जो नियंत्रण रख सकती है। वही हम बात करते हैं याचिका समिति के द्वारा, ठीक है। तो इस संसद की जो है कार्यकारिणी शक्ति के अंतर्गत जो है ये सब भी आता है। अब हम बात करते हैं कि संसद के कार्यकारिणी शक्ति के अंतर्गत हम बात करते हैं कि यह जो है अपना शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो है लोकसभा में जो बहुमत चेक करता है। बहुमत चेक करता है, कैसे चेक करता है, तो बात करते हैं कि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव अगर पास ना हो, धन्यवाद प्रस्ताव मोशन के बारे में, सारे मोशन के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ चुके हैं पार्ट 5, 6, 7 के अंतर्गत जो है आपको मिल जाएगा। बात करते हैं कि लोकसभा में जो है धन विधेयक अस्वीकार हो जाए, इस पर जो है बहुमत चेक करता है। वही हम बात करते हैं निंदा या स्थगन प्रस्ताव को जो है पास करके बहुमत चेक करते हैं। वही बात करते हैं कटौती प्रस्ताव पास करके, आवश्यक मुद्दे पर सरकार को जो है हरा कर भी, ठीक है। मंत्री जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, एक तरह से कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत जो है देख सकते हैं। तो संसद की जो कार्यकारिणी शक्ति है इसके अंतर्गत हमने जो है देख लिया कि लोकसभा में बहुमत चेक करते हैं, ठीक है, अपनी शक्तियाँ को प्रदर्शित करते हैं। वही हम बात करते हैं समितियों के माध्यम से भी नियंत्रण रखते हैं। और एक तरह से हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है प्रश्नकाल, शून्यकाल, इन सभी चीज़ें जो है अपना जो है कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं संसद की जो है वित्तीय शक्ति, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हम बात करते हैं संसद की जो है वित्तीय शक्ति। संसद की वित्तीय शक्ति में हम बात करते हैं और कार्य की हम बात करते हैं। तो संसद की वित्तीय शक्ति और कार्य के अंतर्गत हम बात करते हैं, संसद की सहमति के बिना आप जो है किसी प्रकार के जो है टैक्स नहीं लगा सकते हैं और नहीं किसी प्रकार के जो है खर्च कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं बजट पर जो एक तरह से जो है प्रावधान देते हैं, ठीक है। संसद जो है बजट पर जो प्रावधान देना, बजट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है, पढ़ा चुके हैं, पीछे की वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। बात करते हैं बजट के आधार पर जो है सरकार को जो है आगामी वित्त प्रदान करना,
ठीक है। वही बात करते हैं वित्तीय समिति द्वारा सरकार के खर्च पर जो है नियंत्रण रखता है। अब कैसे मतलब कि जो वित्तीय समिति के द्वारा जो है सरकार के जो खर्च पर जो है नियंत्रण संसद कैसे रखता है, देखिए, लोक लेखा समिति के द्वारा, प्रांकलन समिति के द्वारा और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा। इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको जो है मतलब कि पूरा जो है डिटेल्स में जो है इसको डिस्कशन कर लेंगे। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इंतजार कीजिए, इसके बाद हम लोग जो है इसी पर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम नहीं पढ़ाए हैं, तो इसके लिए जो है घबराने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं अवैध खर्चों के जो है सामने लाना। ठीक है, संसद की जो वित्तीय शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत आ जाता है। वही हम बात करते हैं वित्तीय मामले पर जो है संसद का जो है नियंत्रण 2 कारण से होता है। जैसे कि हम बात करते हैं बजट पारित करने से पहले और बजट पारित करने के बाद। तो हम यह मान सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, कि संसद की जो वित्तीय शक्ति जो है वित्तीय मामले पर से किस प्रकार से जो है माना जाता है या किस प्रकार से जो है उल्लेखित है। तो उसमें ऑप्शन भी रह सकता है कि बजट पारित से पहले, बजट पारित करने के बाद, कुछ भी ऑप्शन बन सकता है। ज़रूरत नहीं है जो हम बोल रहे हैं वही ऑप्शन हो, कुछ भी ऑप्शन जो है बन सकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं संसद की जो है सांविधिक शक्तियाँ एवं हम बात करते हैं कार्य। ठीक है, तो संसद की जो है संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य के अंतर्गत हम बात करते हैं किसी प्रकार की, हम बात करते हैं प्रावधान में जो है संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है कि संविधान की जो है मूल ढांचा को जो है छोड़ के, मूल ढांचा क्या होता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम अमेंडमेंट के पढ़ेंगे मेरे पास है इसका, ये हमारे पॉलिटी का चैप्टर है पढ़ने की, तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आगे पढ़ेंगे कि मूल ढांचा के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। विशेष बहुमत से संशोधन करना, साधारण बहुमत से संशोधन होना, साधारण बहुमत से संशोधन होना, विशेष बहुमत से संशोधन होना, एक तरह से संसद की जो है संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्य के अंतर्गत जो है आ जाता है। वही हम बात करते हैं संसद की जो है न्यायिक शक्ति एवं कार्य। संसद की न्यायिक शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है, तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो यह जो है संसद की जो है न्यायिक शक्तियाँ एवं कार्य के अंतर्गत आ गया। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, मतलब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की जो हमारे जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 61 में जानकारी दिया गया है। वही हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, और इसके लिए जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है संसद के अंतर्गत आता है, और इसको भी हम बात करते हैं संसद की जो है न्यायिक शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत जो है मान सकते हैं। वही हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट के जो है अगर न्यायाधीश को हटाने में हम बात करते हैं, संसद क्या कर सकता है, राष्ट्रपति से जो है सिफारिश करते हैं। ये भी जो है संसद की जो है न्यायिक शक्ति एवं कार्य के जो है अंतर्गत जो आता है। वही हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखक को जो है हटाने में, कैग जिसे हम लोग बोलते हैं, कैग CAG। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे, है पॉलिटी में, A to Z पढ़ेंगे। जो आपका पॉलिटी में मेंशन है वो सारे चीज़ को जो है नोट्स के रूप में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 2-3 बार जो है नोट्स को रिवीजन करने के एक बार ना आप बस चैप्टर खोल लीजिएगा। कुछ आपका एक्स्ट्रा माइंड अगर उसमें काम कर रहा है तो आप जो है मतलब कि जब मैं यह बता रहा हूँ कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर स्पेस खाली नहीं कर रखा हूँ यहाँ पर, और आप यहाँ पर दोनों तरफ जो है चौथाई बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा स्केल में लेकर जो है कर लीजिएगा इतना। और जो भी आपका नया अपडेट आता है जैसे करंट अफेयर्स सीखे हो गया, चाहे जो भी हो गया, तो आप इधर और इधर जो है ऑलरेडी मेंशन कर सकते हैं, मतलब मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए जो है स्पेस होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं संसद की जो है निर्वाचक शक्तियाँ एवं कार्य। संसद की निर्वाचक शक्तियाँ एवं कार्य की हम बात करते हैं, जैसे कि जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भूमिका निभाता है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के जो है सदस्य आते हैं, और इसके बारे में पढ़ा चुके हैं आप लोग, मेरा जो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति को चुनना लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के जो है चुनाव करवाना। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के जो है चुनाव करवाना, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए जो है नियम बनाना। तो एक तरह से हम बात करते हैं कि संसद के जो है निर्वाचक शक्तियाँ एवं कार्य के जो है अंतर्गत जो है ये सब जो है देखने के लिए जो है मिलता है। अब हम बात करते हैं संसद की जो है अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। अन्य शक्तियाँ में कहने का मतलब ये नहीं कि वो सारे शक्ति आ जाता है जो कि
आए दिन हमारे न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ नहीं आएगी। संसद की जो है अन्य शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत हम बात करते हैं। संसद जो है देश में जो है विचार विमर्श करने के लिए जो एक तरह से जो है सर्वोच्च है। वही हम बात करते हैं सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर जो है संसद जो है बहस करता है। आपातकालीन जो है पारित करना, आपातकाल पारित करता है, जैसे कि हम बात करते हैं अनुच्छेद 352 पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अनुच्छेद मतलब संसद की विधायी शक्ति के अंतर्गत जो इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो अगर आपातकाल लगाना है तो 1 महीने के लिए जो है पारित करना है, तो लोकसभा और राज्यसभा के तहत जो है पारित करवा सकते हैं। वही अनुच्छेद 256 के तहत 356 के तहत हम बात करते हैं 2 महीने के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा के तहत जो है आपातकाल जो है पारित करवा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत हम बात करते हैं 3 महीने के लिए जो आपातकाल जो है पारित जो है करवा सकते हैं संसद जो है। और ये संसद की एक तरह से देखा जाए तो अन्य शक्ति एवं कार्य के रूप में जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वही हम बात करते हैं विधानसभा की गठन एवं समाप्ति करना भी एक तरह संसद की जो है शक्तियाँ हैं। वही हम बात करते हैं राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन आदि जो आ जाता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट के गठन एवं न्याय क्षेत्र को जो है नियंत्रण करना, ये भी जो है संसद की जो अन्य शक्तियाँ एवं कार्य के अंतर्गत आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के फिर हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर हम लोग आगे बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा किस स्थिति में जो है समान है, लोकसभा किस तरह से राज्यसभा से बड़ा है, बात करते हैं और राज्यसभा के क्या उपयोगिता है। और लास्ट वीडियो रहेगा जो कि अपन जो है समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, जैसी चैप्टर ख़त्म हो रही है आप PYQ लगाइए, PYQ सॉल्व कीजिए। अगर उससे आप बेटर फील नहीं करते हैं तो फिर ये हमारे पढ़ाने के लिए और जो हम पढ़ाए हुए मेरे लिए समय की बर्बादी है, एक तरह से हम ये मान सकते हैं। तो आप लोग इसको कंप्लीट करने के बाद PYQ बनाइए। PYQ लगाने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस, कैसा रहा ये वीडियो, ज़रूर फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।